साथियों नमस्कार। टीचर्स अकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अमरीश शुक्ला। आप सबका बेहद स्वागत है आपके अपने चाहते संस्थान टीचर्स अकेडमी। एक मात्र संस्थान है जो आपको अध्यापक बनाने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। आज हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम कहानी पढ़ेंगे। वैसे हिंदी साहित्य का इतिहास कहने के बाद इसमें नवीनता की गुंजाइश नहीं रह जाती, लेकिन इतिहास कहने के बावजूद इसमें समकालीनता और आज समाहित होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी विधा निरंतर नवीन होती रहती है और इसी कड़ी में 2023 में कुछ महत्वपूर्ण नए कहानियां और नए कहानीकार सम्मिलित हुए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की इस प्रश्नों की श्रृंखला में हम 30 महत्वपूर्ण कहानियों को लिए हैं। वैसे और भी कहानियां हैं, लेकिन 30 महत्वपूर्ण कहानियों को हमने लिया है 2023 में से, और मेरा विश्वास है कि कोई भी परीक्षा हो इसमें से एक दो प्रश्न जरूर रहने वाले हैं। तो आपके लिए कक्षा बहुत महत्वपूर्ण होगी, इसको आप जरूर देखें और इसका एक नोट्स भी तैयार कर लें, क्योंकि एक बार देखने के बाद नए कहानीकार हम आपसे भूल सकते हैं। उसके पहले आपको बता दूं कि यूजीसी नेट हिंदी के लिए नया बैच 26 दिसंबर से और ब्रह्मास्त्र टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए नया बैच 26 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो नए बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया बेहद आसान है। आप हमें केवल व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9628 95 92 37। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला को। और आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करिए और जवाब दीजिए आज के इस पहले और महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों के रचनाकार बताएं। यानी कि इस सेगमेंट में आपसे मैं केवल कहानीकार ही पूछूंगा कि इनमें से कौन कहानीकार हैं। तो जितने भी प्रश्न होंगे उसमें सबके लिए आप एक ही प्रश्न नोट कर लेंगे कि निम्नलिखित कहानियों के रचनाकार बताएं। और इसमें सबसे पहला प्रश्न है, एक नदी का कथा प्राशन। एक नदी का कथा प्राशन किसकी कहानी है? और आपके ऑप्शंस हैं विनोद कुमार शुक्ल, रामचंद्र धुरंधर, उदय प्रकाश या वैशाली। चलिए आप लोग तुक्का ही लगाइए, क्योंकि नए कहानीकार हैं, महत्वपूर्ण कहानियां हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसका जवाब न दे पाए या बहुत सारे लोग को इसका जवाब ना आता हो। तो आप एक गेस तो कर ही सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। चलिए जल्दी आप कमेंट करिए। पेड़ पर कमरा महाविद्यालय, पेड़ पर कमरा महाविद्यालय, जो भी इसका उत्तर होगा उस उत्तर के और भी कहानी संग्रह है जिसमें पेड़ पर कमरा महाविद्यालय एक कहानी, घोड़ा तथा अन्य कहानियां, ये उसी कहानीकार की कहानियां हैं। वैसे मैं पहले भी एक आध बार इसका पीडीएफ आपको भेज चुका हूं। तो ये उसके पेड़ पर जो कमरा है 98 का है, ये 1996 की है, और ये इनका कहानी संग्रह एक कहानी जो है 2021 की है, और घोड़ा और अन्य कहानियां इन्होंने जो लिखा है यह भी 2021 की कहानी है। इनकी जो चर्चित कहानी है वो कहानी है
एक नदी का कथा प्राशन और एक चिट्ठी लिखने के पहले की चिट्ठी, इनकी एक महत्वपूर्ण कहानी है। एक चिट्ठी लिखने के पहले की चिट्ठी, तो ये कुल हो गई आपकी, ये कहानी संग्रह है, ये कहानी है, और एक नदी का कथा प्राशन भी कहानी है। ये सारी कहानियां किसकी हैं? विनोद कुमार शुक्ल की है। वैसे उपन्यासकार भी हैं और कथाकार के तौर पे भी इन्हें जाना जाता है। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम सब बढ़े। प्रश्न नंबर 2 है, स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी नामक कहानी किसकी है? कहानी का नाम है स्वतंत्रता सेनानी। चलिए जल्दी से आप लोग जवाब देंगे। स्वतंत्रता सेनानी एक महत्वपूर्ण कहानीकार के तौर पर ये जाने जाते हैं। चलिए देखिए ऑप्शंस कौन कौन हैं आपके। तो ऑप्शंस हैं आपके स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश, चारु प्रकाश, अनंत प्रकाश। चारों प्रकाश ही हैं। अब यहां पर हम और भी कहानियां उनकी लिख लेते हैं तो जिनकी स्वतंत्रता सेनानी कहानी है। जज साहब, जज साहब मैं जब तक आपको कहानियां बता रहा हूं तब तक आप गेस कर सकते हैं कि ये कहानी किसकी है। अनावरण, अरेबा परेबा, अरेबा परेबा, टेपचू बहुत चर्चित कहानी है। डिबिया, डिबिया, इनकी ही कहानी का नाम है नेल कटर। कविताएं अर्जी, इन्हीं की कहानी का नाम है आंकड़े। चलिए अभी भी आप गेस कर सकते हैं कि किसकी कहानी है। उस दिन गिर रही थी नीम की एक पत्ती, उस दिन गिर रही थी नीम की, उस दिन गिर रही थी नीम की पत्ती, एक अलग सा मंगलवार, एक अलग सा मंगलवार, कुतुब मीनार की कुतुब मीनार की ऊंचाई, कैदी, कैदी, करीमन और असरफी, कोई गेस बन पाया
जिसकी कहानियां हम लोग चर्चा में ला रहे हैं। किसका 100, किसका 100। एक कहानी इनकी है गांधी जी घोड़े की सवारी। घोड़े की सवारी। अब तो आप समझ ही गए होंगे। महाभारत के बाद रेखते में कविता। एक कहानी है इनकी राजधानी में बैल। कहानी का नाम है राजधानी में बैल। हम है ताना, हम है बाना। हम हैं ताना, हम है बाना। सदमे का सिद्धांत। ये इनकी अतिरिक्त महत्वपूर्ण कहानियां हैं। अब हम बात करेंगे उस कहानीकार का जो राइट आंसर है स्वतंत्रता सेनानी। आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है उदय प्रकाश की। उदय प्रकाश की अन्य कहानियां भी हैं। एक कहानी वर्षा राग भी है इनकी। ये अन्य महत्वपूर्ण कहानियां थी, तो आप लोग इन कहानियों को लिख भी लें और इनका स्क्रीनशॉट भी ले लें आप। ये नए कहानीकार और समकालीन कहानीकार हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं और ऑप्शन आपके सामने है। आत्महंता किसकी कहानी है? कहानी का नाम है आत्महंता किसकी कहानी है? ऑप्शंस हैं चंद्रकिशोर जायसवाल, शिव प्रकाश, रीति घोष, इनमें से कोई नहीं। 2023 के चर्चित समकालीन कहानीकारों पर हम लोग आज की क्लास कर रहे हैं और आज के कहानीकारों में ऑप्शंस हैं चंद्रकिशोर जायसवाल, शिव प्रकाश, रीति घोष, इनमें से कोई नहीं और कहानी का नाम है आत्महंता। चलिए कुछ ऑप्शंस और आपको देते हैं। मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मर गया दीपनाथ। अब ये कहानी देखने के बाद तो आपको थोड़ा सा याद आ गया होगा क्योंकि परीक्षा में पूछी गई कहानी है। हिंगवा घाट में पानी रे, हिंगवा घाट में पानी रे जंग। हिंगवा घाट में पानी रे भी कहानी देखने के बाद थोड़ा सा आपको याद आ गया होगा कि किसकी कहानी है। गेस करिए फटाफट, आत्महंता किसकी कहानी है? दुखिया दास कबीर, दुखिया दास कबीर नक बेसर ले कागा भागा। कहानी वाली क्लास में मैंने आपको ये कहानियां लिखाई थी, आप तो थोड़ा बहुत गेस हो ही गया होगा। तर्पण, तर्पण,
और अघात पुष्प। तो जी हां, आप लोग एकदम सही उत्तर तक पहुंच चुके हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, इन सारी कहानियों के लेखक हैं, आत्महंता कहानी के लेखक हैं चंद्र किशोर जायसवाल। ए ऑप्शन इसका एकदम सही है। समकालीन कहानीकारों में इनका बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला कहानी है चिल्ला। चिल्ला कहानी किसकी है? ऑप्शंस हैं सुभा मुद्गल, रीता अवस्थी, रूपा कायस्थ। इनमें से कोई नहीं। कहानी का नाम है चिल्ला। फटाफट बता दीजिए। चिल्ला। तो देखिए यहां पर बहुत ही नई कहानीकार हैं जिनका नाम है सुभा मुद्गल। बहुत ही नई कहानीकार हैं, इनकी कहानी है चिल्ला। तो बस इनकी और महत्वपूर्ण कहानियां नहीं याद करनी है। दरबारगढ़ की दूसरी मुलाकात। दरबारगढ़ की दूसरी मुलाकात, यह किसकी कहानी है? दरबारगढ़ की दूसरी मुलाकात। फटाफट बताइए, देखते हैं कितना लोग सही जवाब दे पाते हैं। शिवनागर, रूमी लश्कर, कोई नहीं, या दशरथ परमार। तो यह भी बहुत नवीनतम नए कहानीकार हैं दशरथ परमार। एकदम नए कहानीकार हैं। इनकी एक कहानी है गिद्धानुभूति। ये जितनी कहानियां मैं आज आपको बताऊंगा, इसमें से कहानी आना तय है 100%, कोई नहीं रोक सकता। तो दरबारगढ़ की दूसरी मुलाकात उन्हीं की कहानी है। गिद्धानुभूति भी उन्हीं की कहानी है। तो दशरथ परमार की महत्वपूर्ण कहानियां हैं ये। गिद्धानुभूति इन्होंने दलित कहानी के रूप में लिखी है, और दलित कहानी के रूप में गिद्धानुभूत कहानी बहुत चर्चित हुई है। दरबारगढ़ की दूसरी मुलाकात भी बहुत चर्चित कहानी है, और इनकी राइट आंसर है इस प्रश्न का, वो है दशरथ परमार। अगले कहानीकार पर चलेंगे। पुनश्च कहानी किसकी है? पुनश्च। पुनश्च कहानी किसकी है? आज मैं आपको सारे नए कहानीकार बता रहा हूं, इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे, नोट कर लीजिएगा। अमित दत्ता, पार्वती टर्की, चंदन पांडे, रूप सिंह चंदेल, ये सब नए और समकालीन कहानीकार हैं। अमित दत्ता, चलिए तो यहां पर राइट आंसर होगा पुनश्च कहानी किसकी है? अमित दत्ता की है। राइट आंसर ए, अमित दत्ता।
मधुर मिलन एक्सप्रेस, भैया ये आज की सबसे महत्वपूर्ण कहानी है। अनिल यादव, राजेंद्र यादव, विपिन बिहारी और अखिलेश यादव। चलिए कमेंट करके बताइए, मधुर मिलन एक्सप्रेस किसकी कहानी है? श्रेष्ठ कबाड़ी, श्रेष्ठ कबाड़ी नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती, ये इनकी सबसे चर्चित कहानियों में से एक है। दंगा भेजियो मौला स्टेशन, दंगा भेजियो मौला स्टेशन, ये सारी कहानियां उन्हीं की हैं। और इसमें श्रेष्ठ कबाड़ी और नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती, इसको आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा, आगामी परीक्षाओं में ये कहानी पूछी जाएगी। हम बात कर रहे हैं अनिल यादव, वर्तमान में बहुत बड़े और महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है, डेन्यूब के पत्थर। डेन्यूब एक नदी है और उसी के ऊपर एक कहानी है। डेन्यूब के पत्थर के कहानीकार कौन है? डेन्यूब के पत्थर, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। तो यहां पर एक नए कहानीकार, एकदम नए कहानीकार हैं, जिनका नाम है वरुण ग्रोवर। राइट आंसर गुड्डू मतलबी। अभी तक गुड्डू भैया बहुत प्रसिद्ध थे, गुड्डू मतलबी हैं। तो यहां पर बताना है कि गुड्डू मतलबी नामक कहानी किसकी है, फटाफट बताएं किसकी कहानी है। ऑप्शंस हैं वैशाली नाइक, दूसरा ऑप्शन है राम नाइक, तीसरा है देव, चौथा है चुकी भूटिया। तो राइट आंसर होगा इसका वैशाली नाइक। एकदम नई चर्चित कहानीकार हैं। तो जिसकी कहानियां मैं अतिरिक्त नहीं लिखा रहा हूं कि एक ही कहानी याद रखिएगा, गुड्डू मतलबी, वैशाली नाइक की चर्चित कहानियां हैं। बुल और बकलोल, ये किसकी कहानी है? बुल और बकलोल। ऑप्शंस हैं रूमी लश्कर बोरा, रूमी लश्कर बोरा, अमित दत्ता, कुणाल सिंह और रमा यादव। इनकी एक कहानी और है, फैसला। मुख्यतः ये जो लेखिका हैं, ये हिंदी की नहीं है, और ये किस भाषा की हैं? तो ये असमिया भाषा की एक लेखिका हैं। कोसी की नई जमीन, कोसी की
नई जमीन, फैसला और बुल और बकलोल, ये रूमी लक्सबोरा की कहानियां हैं। तो ये समकालीन कहानियों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगली कहानी का नाम है स्वाद। तो ये भी कहानी बहुत चर्चित और बहुत महत्वपूर्ण है। तो फटाफट बताइए। कहानीकारों में प्रमुख नाम है टेक चंद, जमुना बीवी, अरमान मेहरोत्रा, उदय प्रकाश। एक कहानी इनकी और है। कहानी का नाम है बछड़ा मरा हुआ। टेक चंद, जमुना बीवी, अरमान मेहरोत्रा या उदय प्रकाश। टेक चंद। रामा श्यामा भी इन्हीं की एक कहानी है। रामा श्यामा। रामा श्यामा जो कहानी है, यह हिंदू और मुस्लिम सद्भाव पर आधारित कहानी है। अब भी आप गेस कर सकते हैं कि स्वाद नामक कहानी किसकी है। चलिए जल्दी बताइए। दलित कहानीकारों में इनका बड़ा नाम है। वर्तमान दलित साहित्य के जो कहानीकार हैं उनमें इनका बड़ा नाम है। अब आप गेस कर सकते हैं कि हम किस कहानीकार की बात कर रहे हैं। तो यहां कहानीकार का नाम है टेक चंद। तो राइट आंसर हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण नई कहानी है टेक चंद की स्वाद कहानी। आखिरी भारतीय गांव, ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। आखिरी भारतीय गांव। ऑप्शंस आपके पास हैं जमुना बीनी, प्रवीण कुमार, स्वयं प्रकाश और विनोद शुक्ल। ठीक है। अयाचित अतिथि। अयाचित अतिथि तथा अन्य कहानियां भी उसी कृतिकार की रचनाएं हैं। अयाचित अतिथि तथा अन्य कहानियां, ये कहानी संग्रह है। अब बता दें, 20 अक्टूबर 1984 को जन्मी जमुना बीनी अरुणाचल प्रदेश की एक बहुत चर्चित कथाकार के रूप में उभर रही हैं। तो इनकी दो कहानियां, दो कहानी संग्रह महत्वपूर्ण है। और आखिरी भारतीय गांव इन्हीं की कहानी है। स्वीकार कहानी की बात करेंगे। स्वीकार कहानी जमशेद कमर, चुकी भूटिया, पार्वती तिर्की
और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर ध्यान रखना है कि ये भूटिया हैं, ना कि भूतियां हैं। चूंकि भूटिया, तो सही ऑप्शन है चूंकि भूटिया। स्वीकार कहानी एकदम नई कहानीकार हैं, तो 13 का बी सही है। बाजार कहानी किसकी है? कहानीकारों में नाम है पार्वती तिर्की, एकदम नई कहानीकारों में चूंकि भूटिया, और कवयित्री भी हैं, तो पार्वती तिर्की यहां पर राइट आंसर होगा। एक कवयित्री भी हैं, और कहां की हैं? तो झारखंड की हैं। झारखंड की युवा कवयित्री हैं, कई सम्मान भी इनको मिल चुके हैं। एक कहानी पार्वती तिर्की की और है गिदनी। तो झारखंड की एक आदिवासी कवयित्री हैं और कथाकार भी हैं। 16 जनवरी 1994 को इनका जन्म हुआ। सोचिए कितनी कम उम्र में इनको इतना ज्यादा ख्याति मिल गई। कुड़खू समुदाय से आने वाली हैं ये। तो मुख्यतः ये कवयित्री हैं, और इनका एक कहानी जो बहुत चर्चित है, बाजार। इवनिंग टी अड्डा, सेल्फ मोड रानी बोडो, अनिल यादव, कुमार मंगल या उत्तम सिंह। तो जैसा इनका नाम है वैसी इनकी रचना भी है। इवनिंग टी अड्डा नाम है कहानी का, और कहानीकार का नाम है सेल्फ मेड रानी बोडो। ठीक है, बस इतना इनका याद रखना है। नेक्स्ट है आमंत्रित नामक कहानी किसकी है? चंदन पांडे, वैशाली नाइक, किरण सिंह, इनमें से कोई नहीं। आमंत्रित कहानी किसकी है? जल्दी बताइए। देखते हैं कितने लोग तुक्का मार पाते हैं। तो राइट आंसर होगा चंदन पांडे की कहानी है आमंत्रित। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में 1982 को हुआ। चंदन पांडे, इनकी कहानियों में भूलना एक कहानी है। समकालीन और नई कहानीकारों में बहुत ही महत्वपूर्ण कहानीकार हैं ये भी, चंदन पांडे जी। ज्ञानपीठ नवलेखन पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। भूलना और इश्क फरेब नामक 2 कहानी संग्रह भी आ चुके हैं। तो ज्ञानपीठ का जिसको नवलेखन पुरस्कार मिल जाता है, ऐसे रचनाकार भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसलिए भूलना और इश्क फरेब नामक कहानी के लेखक वो हैं चंदन पांडे। नए पीढ़ी के महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। ठीक है, तो इन्होंने लघु कथाएं भी लिखी हैं। 2008 में ही इनको ज्ञानपीठ का नवलेखन पुरस्कार मिल चुका है। इनकी अन्य कहानियों में मुहर, रिवॉल्वर, नया और कभी अलग अलग नाम है कहानी का, जमीन अपनी तो थी, वीराने का
कोतवाल, जमीन अपनी तो थी, तो साथियों इसी तरीके से सभी विधाएं मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद उपन्यास विधा में कौन नए नए उपन्यास लिखे गए और चर्चित उपन्यास हैं वह भी आपको मैं बताऊंगा। समय के दो भाई, समय के दो भाई शुभकामना का शव, तो ये हैं आमंत्रित नामक कहानी के लेखक और उनकी बाकी सारी कहानियां चंदन पांडे। अगले कहानीकार हैं रोगन जोश। नामक कहानी किसकी है? रोगन जोश नामक कहानी किसकी है? ऑप्शंस हैं कुणाल सिंह, प्रतीक्षा, आकांक्षा पारे, योगिता यादव। ये भी कृष्ण बलदेव वैद फेलोशिप, कथा अवार्ड, भारतीय ज्ञानपीठ नवलेखन पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार और साहित्य अकादमी युवा सम्मान से सम्मानित पुरस्कार इनको मिल चुके हैं रोगन जोश नामक कहानी के लेखक को। इनकी अन्य कहानियां हैं आखेटक, अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये नए और महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल रहे हैं कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ नया पढ़ के, फटाफट बताइए। इति गोंगेश पाल वृत्तांत। फटाफट कमेंट करके तो बता ही सकते हैं, और मजा आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है कि भाई लाइक भी कर दीजिए। शोक गीत, शोक गीत, इतवार नहीं, ये कहानियां हैं एकदम नए ताजे ताजे कहानीकार जिनका नाम है कुणाल सिंह। ठीक है, रोगन जोश नामक इनकी कहानी है जो वर्तमान में खूब चर्चित है। सनातन बाबू का दाम्पत्य, सनातन बाबू का रोमियो जूलियट और अंधेरा, रोमियो जूलियट और अंधेरा, ये अन्य कहानियां हैं। तो कुणाल सिंह इसके राइट आंसर हो गए। अगले रचनाकार की तरफ हम बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ। कहानी का नाम है मेले में फलस्तीनी। अभी इजराइल और फलस्तीन का युद्ध चल रहा है। फलस्तीन पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा किसी को पीड़ित किया गया है, किसी देश को सताया गया है, तो फिलिस्तीन देश है। तो ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है समकालीनता की दृष्टि से। कहानी का नाम है मेले में फलस्तीनी। फटाफट बताइए। प्रवीण कुमार, कैलाश बनखेड़ी,
पंकज सुबीर या टेकचंद? तो एक इनकी कहानी है सुकून। ये एक ऐसे कहानीकार हैं जिन पर खूब लिखा जा रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि उदय प्रकाश के बाद कहानी में ऐसा संतुलन साधने वाला पहला कहानीकार है। इनकी एक कहानी जो खूब चर्चित है, कहानी का नाम है लाल कलकत्ता। दो कहानी संग्रह और हैं। वैसे ये दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी हैं। छबीला रंगबाज का शहर, छबीला रंगबाज का शहर, छबीला रंगबाज का शहर, वास्को डिगामा की साइकिल, वास्को डिगामा की साइकिल, लाल कलकत्ता, छबीला रंगबाज का शहर, और इनका एक उपन्यास है अमर देशवा। तो आप लोग जान चुके होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मेले में फलस्तीनी प्रवीण कुमार। राइट आंसर प्रवीण कुमार। अगला प्रश्न है, वो आखिरी फूल नामक कहानी किसकी है? जमशेद कमर सिद्दीकी, मुश्ताक अली, रामनाथ या पंकज सुबीर की? जमशेद कमर सिद्दीकी, चाचा जान की लव मैरिज, चाचा जान की लव मैरिज, और एक कहानी इनकी अंग्रेजी नाम की है स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। यानी कि कहानी का नाम है स्टोरी बॉक्स। तो राइट आंसर हो जाएगा जमशेद कमर सिद्दीकी। तो सबसे महत्वपूर्ण कहानी है इनकी चाचा जान की लव स्टोरी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मामू जान घर पे हैं, आला का इश्क, आला का इश्क, मामू जान, घर पर हैं। तो इत्यादि कहानियां हैं जमशेद कमर सिद्दीकी की। अगले कहानी बुलेट प्रेम विवाह।
चलिए देखते कितना लोग सही जवाब देते हैं। यहां विवाह नौकर विवाह है, बुलेट प्रेम विवाह, ब्रजेश्वर सिंह, किरण सिंह टेकचंद या इनमें से कोई नहीं। बुलेट प्रेम विवाह, बताइए। तो ये नाटक भी लिखा है इन्होंने और नेक्स्ट पेशेंट प्लीज भी इनकी एक रचना है, कविताएं भी इन्होंने लिखा है। अगला मरीज कृपया, जो विश्व पुस्तक मेला में भी प्रकाशित हो चुका है, कविताएं भी इन्होंने लिखी हैं। डॉक्टर और पेशेंट के रिश्तों पर एक कहानी है, नेक्स्ट पेशेंट प्लीज। नेक्स्ट पेशेंट प्लीज कहानी। और हम बात कर रहे हैं राइट आंसर ब्रजेश्वर सिंह की। ये बरेली के ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और इन एंड आउट ऑफ थिएटर्स इनकी एक किताब है, जो बॉलीवुड अभिनेत्री शबाना आजमी ने इसका विमोचन किया था। तो वर्तमान में कहानीकार तो उतने बड़े नहीं, लेकिन इनकी कहानी बुलेट प्रेम विवाह ये महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला में आती है। अगली कहानी है एक कमरू का अस्त। एक कमरू का अस्त उदय प्रकाश, देव हेम्ब्रम, आशा पारी, इनमें से कोई नहीं। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा देव हेम्ब्रम, एक कमरू का अस्त। ठीक है, चलिए तो जितनी भी कहानियां मैंने आपको बताई, ये सारे कहानीकार कभी न कभी पुरस्कृत हैं या इनकी कहानियां पुरस्कृत हैं। अब अगले कहानीकार की तरफ बढ़ेंगे, संझा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है, अभी मैंने इसकी चर्चा भी आपसे किया था। संझा कहानी की नहीं किया है तो अब कर लेता हूं। तो जल्दी जल्दी बताइए ये किसकी कहानी है। दो कहानी संग्रह इनका है, एक तो संझा है और एक कहानी संग्रह है विसर्जन। तो संझा और विसर्जन दोनों पुरस्कृत कहानियां हैं। राइट आंसर है किरण सिंह, जो कि लखनऊ की एक वर्तमान की चर्चित कथाकार हैं। तो संझा और विसर्जन दो महत्वपूर्ण कहानी संग्रह। शिफ्ट कंट्रोल आल्ट बराबर डिलीट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है। ये आप जरूर बताइए किसकी कहानी है। तीन सहेलियां, तीन प्रेमी और 72 धड़कने 73 अरमान। तीन सहेलियां, तीन सहेलियां, इसी के साथ साथ और एक कहानी है, तीन प्रेमी और 72 धड़कने। तीन प्रेमी और 72 धड़कने।
3 प्रेमी और 72 धड़कने, 73 अरमान। कहानी पूरी लिख दिया गया, कहानी के नाम में ही एक कहानी है। तो 3 सहेलियां, 3 प्रेमी और 72 धड़कने, 73 अरमान, ये तो कहानी संग्रह हो गए। इसके अलावा तो सबसे चर्चित कहानी है वर्तमान में शिफ्ट, कंट्रोल और आर्ट। एक कहानी की वजह से ये ज्यादा चर्चित हो गए। आकांक्षा पारे काशिप, राइट आंसर हो जाएगा आकांक्षा पारे काशिप। ये पीडीएफ मैंने आप सबको भेज दिया था, आपको याद होगा मैंने भेजा था कि हंस कथा मासिक में पुरस्कृत कहानियां। तो हंस कथा मासिक में शिफ्ट, कंट्रोल, आर्ट बराबर डिलीट, ये कहानी पुरस्कृत हुई है। अगला है मोर का पंख, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है और इसके कहानीकार के विषय में अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया था। बताइए, अभी मैंने कुछ देर पहले ही चर्चा किया था। तो एक कहानी इनकी दौड़ है, एक कहानी मोर का पंख है और दलित कथाकारों के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा टेकचंद। अगले कहानीकार और कहानी है ठहरे हुए से लोग। किसकी कहानी है? तो राइट आंसर होगा ये 2022 का कहानी संग्रह और कहानी है प्रकृत करगेती। राइट आंसर हो जाएगा 2022 का चर्चित कहानी संग्रह और कहानी है प्रकृत करगेती की। तो राइट आंसर हो जाएगा राजधानी के भीतर बाहर, किसकी कहानी है? राजधानी के भीतर बाहर योगिता यादव। कैलाश वानखेड़े, किरण सिंह कोई नहीं। गलत पते की चिट्ठियां और क्लीन चिट, गलत पते की चिट्ठियां और क्लीन चिट, ये दो इनके कहानी संग्रह हैं। पेशे से ये पत्रकार हैं, पेशे से पत्रकार हैं और हम बात कर रहे हैं ख्वाहिशों के खंडा वनन, योगिता यादव। राइट आंसर होगा राजधानी के भीतर बाहर। नेक्स्ट कहानी है चौपड़ की चुड़ैलें। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, महुआ घटवालिन, अब आप लोग बताइए क्योंकि हम लोग इनको पढ़ चुके हैं पहले भी। कसाब.com गांधी, बहुत चर्चित कहानी है ये। कसाब गांधी, कसाब कसाब गांधी @
यरवदा.in, यरवदा.in ये कहानी का नाम है चौपड़ की चुड़ैलें। राइट आंसर होगा पंकज सुबीर, महुआ घटवारिन, ईस्ट इंडिया कंपनी, कसाब डॉट गांधी @यरवदा.in। नेक्स्ट कहानीकार हैं जस्ट डांस, जस्ट डांस, अनिल यादव, कैलाश वानखेड़े, मानव कौल, और इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट बताइए, ये जिसकी कहानी है ये एक दलित कथाकार हैं, कैलाश वानखेड़े। ठीक है, इन्होंने मराठी में प्राथमिक शिक्षा की और समाजशास्त्र स्नातकोत्तर इन्होंने किया है और कई भाषाओं में इनकी कहानियां भी हैं। तो कैलाश वानखेड़े इस तरह से हैं। एक कहानी इनकी है सत्यापित। तो राइट आंसर होगा कैलाश वानखेड़े, जस्ट डांस। बीबीसी सर्वेक्षण में भी ये कहानी पढ़ी जा चुकी है। सत्यापन कहानी बहुत ही चर्चित कहानियों में से है। समकालीन कथाकारों में यह कहानी बहुत चर्चित है। इनकी एक कहानी और है जिसका नाम है सत्यापन। इसे जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है। एक कहानी है गैप, उस मोड़ पर, गैप, उस मोड़ पर। तो ये सारी कहानियां इनकी हैं। और जस्ट डांस जो बहुत चर्चित कहानी है, जो आपके परीक्षा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। 29 नंबर का प्रश्न है, बारिश के देवता किसकी कहानी है? यह भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पीडीएफ भी भेज दिया था। अब आप सब बताएं। पहर दोपहर ठुमरी, पहर दोपहर ठुमरी एक कहानी संग्रह है। जंगल का जादू तिल तिल, जंगल का जादू तिल तिल, यह भी उन्हीं की कहानी है। हनीमून, मछली घर, केचुल। चलो जी किस्सा मुख्तसर, चलो जी किस्सा
मुख्तसर भी इन्हीं की कहानी है। फूलपुर की फुलवरिया मिसराइन, फूलपुर की फुलवरिया मिसराइन, ये इनकी कहानियां हैं। राइट आंसर होगा इसका बारिश के देवता। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है प्रत्यक्षा। कौन है? प्रत्यक्षा। राइट आंसर प्रत्यक्षा। क्लियर है? प्रत्यक्षा। तो आज का राइट आंसर प्रत्यक्षा हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं, सॉरी 30 पे चलते हैं, जो आज का लास्ट प्रश्न है। गौसेवक नामक कहानी किसकी है? अनिल यादव, प्रदीप दास, सुशीला टागभोरे, सर्वदेश भारती। गौसेवक कहानी किसकी है? अभी इस कहानीकार की हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जी हां, राइट आंसर होगा अनिल यादव। राइट आंसर क्या होगा? अनिल यादव होगा। अनिल यादव हो गए। अब आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूं, आप लोग इसका जवाब ढूंढ के मुझे बताइएगा। आप लोग जवाब ढूंढ के मुझे बताइएगा। एक तानाशाह की प्रेम कथा, अगम बहे दरिया, ये एकदम समकालीन रचनाएं हैं। चारू चीवर और चर्चा, चारू चीवर और चर्चा। चुन्नी को क्या हुआ था? चुन्नी को क्या हुआ था? कैथरीन और भारतेंदु ने हरिश्चंद्र से कहा, भारतेंदु ने हरिश्चंद्र से कहा। तो साथियों, इन रचनाओं के रचनाकार आपको बताने हैं, ये समकालीन है, और इसकी विधा बतानी है। तो आपको क्या बताना है? विधा बतानी है और रचनाकार का नाम बताना है। ये आपके लिए टास्क है। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने तरीके से खोजिएगा, ढूंढिएगा और इन प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करिएगा। जवाब न मिले तो जल्दी ही हम और समकालीन रचनाओं को लेकर एपिसोड जारी करने वाले हैं। साथियों, अभी आपके लिए एक अच्छी खबर है। आप लोग लगातार मांग कर रहे थे कि यूजीसी नेट का पेपर हो गया है, नया बैच चाहिए। तो केवल यूजीसी नेट के लिए 26 दिसंबर से नया बैच है और टीजीटी पीजीटी के लिए और एलटी के लिए नया बैच है, वो भी 26 तारीख से है और इस बैच का नाम है तर्कस बैच। तो यूजीसी नेट का भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं और तर्कस बैच टीजीटी पीजीटी एलटी और जेआईसी प्रवक्ता के लिए। तो साथियों, आज की कक्षा आपको कैसी लगी? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर मैंने रिसर्च करके अच्छी अच्छी रचनाओं को खोजकर आपके सामने प्रस्तुत किया, मेरी मेहनत थोड़ी भी आपके काम आई हो या आए, तो उसके लिए भी एक कमेंट और एक लाइक बनता है। तो आप लोगों को इस तरह की और कक्षाएं चाहिए तो जरूर कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।